अब 10 टिप्स मैं देके जा रहा हूं सर, क्योंकि समय हमारा कम होता जा रहा है। 10 टिप्स मैं आपको देके जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा इनको नोट करें। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं ना, और बड़े बड़े लेवल पे गए हैं, बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, लोग जिन जैसा बनना चाहते हैं, उनके अंदर वो 10 गुण होते हैं। और मैं चाहता हूं वो 10 के 10 गुण मेरे सामने जितने भी साथी बैठे हैं ना, आप सबके अंदर आने चाहिए, इसी साल के अंदर आने चाहिए, और आज से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और वो 10 गुण आपके अंदर आ गए ना, तो आपको आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनने से, एमराल्ड बनने से, स्टार रूबी बनने से, सफायर डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 10 गुण आपके अंदर आने चाहिए, और वो 10 गुण मैं आपको बता के जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा नोट करें, आप सभी साथी उन 10 की 10 चीजों को नोट करें और उसको अपने अंदर लेके आए। आप प्रयास करें वो 10 की 10 खूबियां आपके अंदर हो। पहली पहली खूबी आपके अंदर होनी चाहिए सर, प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। देखिए नियम है सर, जितने भी लोग दुनिया में किसी भी फील्ड में बहुत बड़े बने हैं ना, उनके अंदर ये गुण होता है। वो जितना मिलता है ना उससे ज्यादा काम करते हैं। आम आदमी के अंदर वो जितना मिलता है उससे कम काम करता है। और जो भी लोग इतिहास बनाते हैं ना, वो जितना मिलता है उससे ज्यादा काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये लाइन क्लियर हो जाएगी। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम कैसे करना चाहिए। मान लेते हैं आरसीएम आपने शुरू किया, और आपका 5,000 का चेक आ रहा है। आम आदमी क्या सोचेगा कि 5,000 का मंथली इनकम आती है, मेरे को काम 2,000 का करना है, जो मिल रहा है ना उससे कम काम करूं मैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 5,000 का इनकम आती है ना, मेरे को 50,000 जितना काम करना है, जितना मिलता है उसका 10 गुना काम करना है। और जिस दिन ये खूबी आपके अंदर होगी, एक टाइम क्या होगा, एक टाइम पे उल्टा हो जाएगा, परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होने लग जाएगी। भी आप काम करोगे 50,000 जितना ही, लेकिन आपको 5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। और ये दुनिया के किसी भी फील्ड में आप लागू करोगे, जितना मिलता है, जितना मिलता है उससे ज्यादा जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, 99.9% लोग यही सोचते हैं कि मिलता 5,000 है, काम में 2,000 का करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं 5,000 मिलता है ना, 50,000 जितना काम करूंगा। ये आपकी दुकान है सर, दुकान में दो एम्प्लॉइज हैं, एक कामचोर है और एक बहुत मेहनती है, और दोनों को 10-10 हजार सैलरी देते हो। आपने प्रमोशन करनी है एक की, दोनों में से एक की करनी है, किसकी करोगे, कामचोर की करोगे या जो मेहनती है उसकी करोगे। तो परमात्मा ने हमारे को यहां पे भेजा है, अगर हम काम चोरी कर रहे हैं सर, वो हमारे को देख रहा है। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, जितना मिलता है ना उससे ज्यादा काम करने का। जो मिल रहा है उससे ज्यादा 10 गुना। एक दिन उल्टा होगा, जितना आप काम करोगे उसका 10 गुना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। दूसरा गुना आपका होना चाहिए 3 से 5 साल का माइंडसेट। देखिए अगर आप शॉर्ट माइंडसेट से काम करोगे ना, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप आरसीएम को छोड़ दोगे। धैर्य आपके अंदर होना चाहिए सर। मैं कई बार अपनी स्टोरी में बताता हूं कि मैंने आरसीएम शुरू किया, 26 महीने कुछ नहीं हुआ। 26 महीने टोटल इनकम मेरी 1 लाख रुपए से कम थी, पूरी 26 महीने। और 1 लाख से कहीं ज्यादा मैंने खर्च कर दिया था आरसीएम पे, और खूब काम करता था सुबह से रात तक। धैर्य था, पेशेंस था। और उस पेशेंस ने क्या किया, 27वें महीने से खेल बदलना शुरू हो गया। 30वें महीने में खेल बदल गया, 33वें महीने में टेक्निकल बन गया, 36वें महीने में 1 लाख रुपए महीना की इनकम। कहां 26 महीने की इनकम 1 लाख से कम, और कहां 36वें महीने एक महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। तो 3 से 5 साल का माइंडसेट अगर नहीं होगा ना, तो बीच बीच में कभी पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव होंगे, कभी करेंगे, कभी छोड़ेंगे, कभी अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे। तो 3 से 5 साल लगेंगे सर इस इंडस्ट्री को। एक पौधा आज लगाया है घर में, आज आम की गुठली घर में बोई है, आज आम नहीं मिलेंगे सर, आम मिलेंगे 3 से 5 साल के अंदर। ये माइंडसेट रख के उस गुठली को लगाना होता है कि आज मैं पौधा लगा रहा हूं, आज आम नहीं मिलेंगे, 3 साल तक तो क्या करना है, पानी देना है, खाद डालना है, दवाई डालनी है, जानवरों से रक्षा करनी है कि उस पौधे को खा ना जाए कोई। और ये माइंडसेट रख के काम करेंगे तो 3 साल के बाद वो छोटा सा पौधा बड़ा वृक्ष बनेगा। आम लगेंगे, और आम कौन खाएगा, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, क्योंकि उसको बड़ा होने में 3 साल लगे। लेकिन आम कितने साल लगेंगे, अगले 50 साल, 60 साल, 100 साल। तो इसको बड़ा करने में 3 साल लगेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट कब तक मिलेंगे, जीवन भर।
पीढ़ी दर पीढ़ी। एक बार आपने इस इंडस्ट्री को बड़ा कर दिया, इस बिजनेस को बड़ा कर दिया, तो उसके रिजल्ट आपको जन्मों जन्मों तक मिलेंगे, जीवन भर मिलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दूसरा, अपने को 3 से 5 साल का माइंड सेट रख के काम करना है। तीसरी चीज सर, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाह रहे हो, एक एजुकेशन सिस्टम जो सीनियर के माध्यम से आपके पास आ रहा है उसको आप फॉलो करो। इफ बट किंतु परंतु दिस दैट मत करो। जो सीनियर है ना सर, वो हमारे से बड़े लेवल पे है, वो हमारे से ज्यादा दूर की देख सकते हैं, वो हमारे से ज्यादा सोचते हैं। हमारी छोटी टीम है, उनकी बड़ी टीम है, हमारा थोड़ा नुकसान होगा, उनका बड़ा नुकसान होगा, और कोई भी सीनियर अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ समझ के, बहुत सारी प्लानिंग करके कोई भी चीज इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर उसमें, देखिए, हमारे को कोई चीज अच्छी लगती है इसका मतलब वो सही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए सर। जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारा एक सिस्टम बना हुआ है सुबह का सेशन, मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग, उसको फॉलो करें, उसको अटेंड करें, रोजाना अटेंड करें। टाइम से पहले आए, 3 चीजों का ख्याल रखें उसमें। मैं कहता हूं सर, आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा वो डेली का जो मोटिवेशन है ना, वो कमाल कर देगा आपके बिजनेस में, आपकी इनकम में। हमारे पास रिजल्ट है। 22.5 साल में जितने अचीवर हमारे पास थे, उससे ज्यादा अचीवर पिछले 1.5 साल में निकले हमारे पास। उसको फॉलो करें सर, एजुकेशन सिस्टम को। 3 ख्याल रखें सर, टाइम से पहले जुड़ना। टाइम से पहले जुड़ना, टाइम से पहले क्या है, 5 बजे स्टार्ट होता है, 4:50 पे स्टार्ट होता है, 4:50 और 5 बजे के बीच में हमने जुड़ना चाहिए। तो टाइम से पहले जुड़ना। दूसरा, सही ढंग से जुड़ना। सही ढंग क्या है सर? वीडियो ऑन करके, डायरी पेन लेके, सीखने सीखने की मानसिकता के साथ बैठना। तो टाइम से पहले जुड़ना, सही ढंग से जुड़ना, और रोजाना जुड़ना। कभी कभार आप जुड़ेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा सर। रोजाना जुड़ेंगे सर, आपके जीवन को बदल देगा। जितने भी लोग कामयाब हैं, आप उनकी स्टोरी को अगर ध्यान से सुनते होंगे ना, वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि जब से मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, हमने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, इसको अटेंड करना स्टार्ट किया, अपनी टीम में इसको प्रमोट किया, और इसकी वजह से आज हम टेक्निकल बन गए। तो टेक्निकल एक बड़ी चीज होता है सर, बड़ा लेवल होता है। आरसीएम में 4 करोड़ लोग हैं। टेक्निकल की बात करें, कुछ हजार टेक्निकल है, 4 करोड़ में से कुछ हजार। अब 4 करोड़ में से कुछ हजार लोगों में अगर हमारा नाम आया है, इसका मतलब कुछ खूबी हमारे अंदर है, उन 4 करोड़ से ज्यादा खूबी हमारे अंदर है। तो तीसरा ख्याल है सर, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना। उसमें कमियां निकाल सकते हैं सर हम, हमारे हाथ में है कमियां निकालना, लेकिन कमियां निकालने से हमारा हमारा भविष्य नहीं बनेगा सर। उसको फॉलो करने से हमारा भविष्य बनेगा। चौथी चीज है सर, चौथी टिप्स है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनने के लिए, नेगेटिव माहौल से दूर रहना। इस इंडस्ट्री में मैंने सीखा है, बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में आते हैं, उनमें बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत ही धुरंधर होते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को नहीं छोड़ पाते, वो नेगेटिव माहौल को नहीं छोड़ पाते। और जैसे लोगों के साथ में हम रहेंगे, कुछ दिन बाद वैसा ही बन जाएंगे। मैं एक सच्ची चीज बता रहा हूं सर, कई मीटिंग में आपने सुना होगा, 5 दोस्त थे बचपन से, इकट्ठे पढ़े फर्स्ट क्लास से 12th तक, पांचों के पांच। दिन में लगभग 16 घंटे इकट्ठे रहते थे हम। आरसीएम मैंने ज्वाइन किया, उन चारों ने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, उनकी समझ में आरसीएम नहीं आया। मैंने उनको बताया, उनकी समझ में आरसीएम नहीं आया। मैंने पूरा फोकस आरसीएम में किया। मैं गलती कर रहा था शुरू के 2-3 महीने, पूरा दिन फील्ड में जाता था, शाम को उनके साथ बैठता था। जब बैठता था तो वो क्या बात करते थे, वो नेगेटिव बात करते थे, और आरसीएम की नेगेटिव बात करते, उनकी बात को सुन के मैं भी नेगेटिव होता था। ओपी शर्मा जी ने एक दिन मेरे को कहा कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना, सफल होना है, तो आपको, मैंने बताया उनको पूरा। बोले क्या करते हो, मेरे को बताओ। मैंने कहा सर ऐसे फील्ड में जाता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बोले उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा उसके बाद सर घर पे आता हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, हम बैठ के बात करते हैं। बोले आरसीएम की बात होती है? मैंने कहा। बोले नेगेटिव बात होती है, वो नेगेटिव बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले उनको छोड़ सकते हो? अच्छा, मेरे लिए मुश्किल था। आरसीएम से पहले हम 16 घंटे इकट्ठे रहते थे, आरसीएम के बाद हम 2-2.5 घंटे इकट्ठे रहते थे शाम को। मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा यस सर, छोड़ सकता हूँ, और मैंने चारों को छोड़ दिया। उनको बहुत बुरा लगा, चारों को छोड़ दिया सर। वो घर में आते थे, मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। 3 दिन में वो समझ गए कि वो मिलना नहीं चाहता। अब उन चारों ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मैंने आरसीएम कंटिन्यू किया। 5 साल बाद सर, जिंदगी में कितना बड़ा अंतर आया। 5 साल के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की,
वो नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, 5,000 की नौकरी का, और 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार भी था। कितना बड़ा अंतर आया। 5 साल बाद वो नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, 5,000 की नौकरी का। 2006 में 5,000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, और 5 साल के बाद, 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार भी था। मेरी इनकम थी 5,65,000 1 महीने की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनको छोड़ा। अगर नहीं छोड़ता तो वो मेरा आरसीएम छुड़वाते, और मैं छोड़ता आरसीएम। नहीं कर पाता मैं आरसीएम। तो नेगेटिव माहौल से दूर रहना मुश्किल होता है सर, कुछ लोगों को छोड़ना मुश्किल होता है। आपको क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जरूरी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ मिलना बैठना बात करना, मेरे लिए जरूरी था उनको छोड़ना, मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट सर, बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रखना। कुछ लोगों के बिजनेस की कमांड अपलाइन के हाथ में होती है, कुछ लोगों के बिजनेस की कमांड डाउनलाइन के हाथ में होती है। जब डाउनलाइन नेगेटिव होती है उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। जब अपलाइन का फोकस हटता है तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। ना तो अपलाइन के हाथ में, ना आपकी बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। आप आशीर्वाद लो, सपोर्ट लो, सहयोग लो अपलाइन से, डाउनलाइन को सपोर्ट, लेकिन आपकी टोटल कमांड आपके हाथ में। आप जिस लेवल पे हो, आप रॉयल्टी पे हो, आपकी कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बिजनेस की कमांड। क्योंकि जब स्टेयरिंग पे कोई और बैठा होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, और स्टेयरिंग पे आप बैठे होगे तो सर आपके अकॉर्डिंग चलेगी गाड़ी। तो आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट सर, पॉइंट नंबर 6, छठी टिप्स, बिजनेस को अपनी प्राथमिकता पे रखना। जितने भी लोग इस बिजनेस में आगे गए हैं, आगे जाएंगे, सब में खूबी है सर, उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम। कई बार ऐसा मौका मिलेगा आपको, आप आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करूं, और उस टाइम पे जो आप डिसीजन लोगे ना, वहां से आपकी सफलता और असफलता की शुरुआत होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम बहुत सारे वीडियोज में सुनते हैं। सबकी परीक्षा होती है सर, दुनिया में जिस फील्ड में जो भी लोग टॉप में गए उनकी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में वो पास हुए। विराट कोहली की हम बात करते हैं, उसके फादर की डेड बॉडी घर पे थी, और वो क्रिकेट खेल रहा था। परीक्षा ली, भगवान ने उसको उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फेंका कि देखते हैं ये क्या करेगा, इसको बहुत कुछ देना है विराट कोहली को, देखते हैं ये कैसा डिसीजन लेगा। उसके फिर फादर की एक्सपायर हुए, उसकी डेड बॉडी, वो क्रिकेट कंप्लीट कर रहा था, अपनी पारी कंप्लीट कर रहा था। सचिन तेंदुलकर के पिताजी की डेथ हुई, वो क्रिकेट खेल रहा था सर। तो प्राथमिकता पे आरसीएम। मैं नहीं कहता ऐसा कुछ किसी के साथ हो, लेकिन जब भी कोई मौका मिले ना, आरसीएम और दूसरी चीज में से सिलेक्ट करने के, नंबर 1 पे सर आरसीएम को रखना। वहीं से आपकी कामयाबी की शुरुआत होगी। मेरा एक साला, 2004 में मेरी शादी हुई, 2005 में उस साले की शादी थी। एक साला, एक बहन सुदेश, उसका एक भाई, सेम डेट में सौरभ छावड़ा सर की शादी। इनविटेशन आया सौरभ छावड़ा सर के यहां से। मेरे पास दो ऑप्शन थे, अपने साले की शादी में जाना या सौरभ सर की शादी में जाना। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि शादी को 5-6 महीने हुए थे। मैं सौरभ सर की शादी में गया। मेरे जितने भी ससुराल में जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी ससुराल के लोग थे, सारे नाराज थे। मैं सब ने कहा कि एक दामाद है और वही शादी में नहीं आया, उसके सगे साले की शादी में नहीं आया, कैसा दामाद है। सर मेरे लिए प्राथमिकता आरसीएम थी, और आरसीएम में सौरभ सर की शादी में जाना मेरे लिए एक बड़ा काम था अपने आप में। तो कई बार, एक नहीं सर, बहुत सारे ऐसे मौके आए, क्योंकि आज समय कम है, बहुत सारे ऐसे चीजें हुई जब हमने आरसीएम को सिलेक्ट किया कि नहीं, आरसीएम को प्राथमिकता दी। तो आपको भी मैं बोलूंगा, जब भी कभी मौका, ये क्या होता है, ये सर भगवान आपको चेक कर रहा होता है कि ये कुछ बड़ा लेने के लायक है कि नहीं है। कुछ कुछ बड़ा। अच्छा, मैं सौरभ सर की शादी में नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पता था कि मेरी प्राथमिकता आरसीएम है। मेरी शादी थी, शादी से 3 दिन पहले मैं मीटिंग कर रहा था संगरिया में। परसों की शादी, आज मैं संगरिया में मीटिंग करके रात को घर पे पहुंचा था, एक दिन पहले घर पे पहुंचा हूं मैं। संगरिया छोटी सी टीम थी, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी मीटिंग थी, 4-5 लोगों की मीटिंग थी। मैंने टाइम दे रखा था, शादी की डेट बाद में फाइनल हुई। मैं वहां पे गया, मैं मीटिंग करके आया संगरिया राजस्थान में। शादी के 3 दिन बाद मैं बिहार के टूर पे चला गया था, 7 दिन के लिए। 3 दिन बाद, आज शादी हुई, कल को छोड़ के परसों मैं 3-7 दिन के लिए बिहार के टूर पे चला गया। तो
बिजनेस में आपकी प्राथमिकता पे रखना सर। परमात्मा बहुत कुछ देगा सर, छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता आरसीएम होनी चाहिए। जब छप्पर फाड़ेगा, वो छप्पर फाड़ने के लिए तैयार बैठा है, हमारा छप्पर बनना चाहिए। नेक्स्ट सर, नंबर 7, विश्वास करना। ये बहुत बड़ी चीज है सर इस इंडस्ट्री पे। आपको इस बिजनेस पे विश्वास होना चाहिए, आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, टीम पे विश्वास होना चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए कि जब मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे से कम योग्यता वाले लोग अगर काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये विश्वास आपके अंदर, ये विश्वास आपसे काम करवाएगा। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं आती। जनरल सर, अगर विश्वास की टैबलेट आती तो सबको दो दो खिलाते हम। वो खुद अंदर से पैदा करना पड़ेगा सर, आपको भरोसा होना चाहिए सर। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री नहीं है। आपको आपको लगना चाहिए दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आपको बिलीव होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए आरसीएम पे, कि आरसीएम जैसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। जो प्रोडक्ट, जो सिस्टम, जो सोच आरसीएम के पास है ना, दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। तो विश्वास होना चाहिए सर कंपनी पे, अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। अपलाइन हम सेलेक्ट करते हैं या हमारे को कोई भेज देता है, परमात्मा ऊपर वाला हमारे को अपलाइन देता है कि इसके अपलाइन ये बनेंगे, इसके अपलाइन ये बनेंगे। तो हमें अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए, टीम पे भरोसा होना चाहिए कि मेरी टीम हिंदुस्तान में कमाल कर सकती है। और सबसे बड़ा है, अपने खुद के ऊपर में भरोसा होना चाहिए कि जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलता हूं सर, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को याद रखना। पॉइंट नंबर 8, रूल नंबर 1 क्या है इस इंडस्ट्री में बोला जाता है सर? रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये रूल नंबर 1 है, इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, आज नहीं 70 साल से बोलते हैं, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 क्या है? अगर आपको लगे कि अपलाइन गलत है, देन सी रूल नंबर 1। तो आपने रूल नंबर 1 को देखना है। रूल नंबर 1 क्या है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कई बार कुछ चीजें हमें लगती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता। वहां पे ना आंख बंद करके भरोसा करे। सतीश पंडित जी बोलते थे कि जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, वो उन लोगों के होते हैं जिनकी दो आंखें हैं। अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता अंधे का एक्सीडेंट? साइंटिफिक रीजन है। अंधा अपना हाथ किसी आंखों वाले के हाथ में देता है और उस पर भरोसा करता है। तो आप भी भरोसा करें सर। अपलाइन, रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर आपको लगे कि अपलाइन गलत है, किसी भी चीज पे गलत है, तो आपने रूल नंबर 1 को पढ़ना है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। पॉइंट नंबर 9, लोग क्या कहेंगे, इस चीज से थोड़ा सा बच के रहो कि मैं आरसीएम करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, टाई लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। सतीश पंडित जी बोलते थे कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। वो एक स्टोरी सुनाते थे ना सतीश पंडित जी की, एक 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 बाप, उसका एक छोटा बेटा और एक गधा, वो तीनों जा रहे थे। पहले चौराहे पे पहुंचे तो कुछ लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे चौराहे पे। तो कुछ लोगों ने उन तीनों को देखा और क्या बोले कि देखो, एक गधे के साथ दो गधे जा रहे हैं। क्या बोले वो चाय पीते पीते लोग? कि देखो, एक गधे के साथ दो गधे जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, उन तीनों ने, दोनों ने पूछा कि क्यों बोल रहे हो, गधा क्यों बोल रहे हो, गधा तो एक है। बोले नहीं, गधा है, गधा, आप दोनों पैदल चल रहे हो, आप इसके ऊपर बैठ के जा सकते हो, गधे के ऊपर बैठ के जा सकते हो, आप पैदल क्यों चल रहे हो? तो उन दोनों को लगा कि बात तो लोग ठीक कह रहे हैं। अब दोनों बाप बेटा ने क्या किया, गधे के ऊपर बैठ गए, जाने लग गए। अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले। अगले चौराहे पे कुछ लोगों ने उन दोनों को देखा गधे के ऊपर में, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक गधे के ऊपर दो गधे बैठे हैं। अब दोनों ने पूछा भी, अब क्यों गधा बोल रहे हो? बोले गधा छोटा सा है और दो इतने बड़े बड़े मुष्टंडे उसके ऊपर बैठे हैं, ये मर जाएगा बेचारा। तो उनको लगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं। अब बेटा नीचे उतर गया, बोले पिताजी आप बैठे रहो, मैं नीचे उतरता हूं। तो बेटा पैदल जाने लगा, बाप गधे के ऊपर बैठ के जाने लगा। तीसरे चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले, बोले देखो, एक गधे के ऊपर एक बूढ़ा गधा बैठा है। तो बोले कि अब क्यों गधा बोला? बोले भी बच्चा छोटा है, इसको पैदल चला रहा है और खुद इसके ऊपर जब बैठा है। तो बाप को लगा बात ठीक कह रहे हैं।
तो बेटे को बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगा, है ना। तो अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले, वो बोले कि देखो एक गधे के ऊपर एक छोटा गधा बैठा है। बोले अब क्यों गधा बोला? बोले बाप को पैदल चला रहा है और खुद इसके ऊपर बैठ के चढ़ के चल रहा है। तो सर लोग कुछ तो कहेंगे, आप कुछ करोगे तो भी कुछ कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ कहेंगे। आप आप फील्ड में जाओगे तो भी कुछ कहेंगे, घर पे पड़े रहोगे तो भी कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, है ना। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला था दास्ता तुझे वफा की सुनाने, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा होगा बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे अगर आप इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। ये सतीश पंडित जी की कविता है। तो लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहें। और लास्ट में सर, मोटिवेशन, एजुकेशन, विजन, ये तीनों चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। 10वीं टिप्स है जो, मोटिवेट रहें सर। एक जलती मोमबत्ती, एक जलता दिया 1000 मोमबत्ती को जला सकता है, 1000 दियों को जला सकता है, लेकिन 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती को नहीं जला सकती। जितने भी लोग कामयाब होते हैं, मायूस मनहूस लोग कभी कामयाब नहीं होते। एक्साइटेड लोग जीवन में कामयाब होते हैं, मोटिवेटेड लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं। तो मोटिवेट रहें। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, भरी भर भर के होनी चाहिए, और दूरदृष्टि आपके पास होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब है जो आज नहीं है आपको लगना चाहिए एक दिन ये मेरे पास होगा। आज आप रॉयल्टी अचीवर नहीं हो, आपको लगना चाहिए एक दिन मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। रोज लगना चाहिए, सुबह उठ के लगना चाहिए। आप टेक्निकल नहीं हो, आपको लगना चाहिए कि इस साल के अंदर टेक्निकल बन जाऊंगा। आपके पास आज कार नहीं है, आपको लगना चाहिए कार खरीदूंगा। आपके पास में बड़ा घर नहीं है, आपको लगना चाहिए कि एक दिन मैं बड़ा घर बनाऊंगा। इसको बोलते हैं विजन। जो नहीं है वो दिखना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। जो नहीं है आपको रोज लगना चाहिए कि यस एक दिन मेरे पास होगा। मैंने जब आरसीएम शुरू की थी मेरे को लगता था मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। लेट बना, 30 महीने लगे, लेकिन बना। टेक्निकल रॉयल्टी बनने के बाद लगा टेक्निकल बनूंगा, बना। उसके बाद लगा करोड़पति बनूंगा आरसीएम से, लगा था। और जब मैं सोचता था ना इन चीजों के बारे में, हाथ के रुएं खड़े हो जाते थे। तो आपको रोज लगना चाहिए, रोज सोचो सुबह सुबह जो चीज जिंदगी में चाहिए आप सबको, जो चीज चाहिए एक डायरी पे लिखो। जितनी भी चीजें चाहिए, जितनी ज्यादा लिख सकते हैं लिखो, और रोज सुबह सुबह उठ के उनको पढ़ो। और रोज सोचो कि जब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। और महसूस करो सर, रोज महसूस करो, जब ये सारी चीज, मेरे पास मर्सिडीज नहीं थी, मैंने मर्सिडीज खरीदी। मैं सोचता था कि जब मर्सिडीज खरीदूंगा तो कैसा होगा। मेरे पूरे जानकारी में, पूरे सर्कल में किसी के पास मर्सिडीज नहीं है। मेरे को लगता था कि मर्सिडीज खरीदूंगा तो जिंदगी कैसी होगी, रोज सोचता था। मर्सिडीज आ गई। मेरे को लगता जब किसी शादी में जाऊंगा और मर्सिडीज में जाऊंगा तो पूरी शादी का फोकस मेरे ऊपर होगा। तो रोज सोचता था मर्सिडीज आ गई। तो आप जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए ना, रोज उनके बारे में सोचोगे, एक दिन वो सारी चीजें आपके पास होंगी। दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा, बोल के मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, सॉरी। पहली चीज, डायमंड क्लब की क्लोजिंग है सर कल। और डायमंड क्लब के बिना इस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करेंगे आपके सैकड़ों हजारों लोग ऐसा ही करेंगे। तो अगर आप में से जो साथी डायमंड क्लब अभी नहीं करते, आप इसको करना शुरू करें कल से।